ये क्यों करवाया गया? उन्होंने फिर देखा कि भाई किस जगह कितनी पॉपुलेशन है, उस जगह उस हिसाब से डिवाइड करा जाए, उस जगह उस हिसाब से लोगों पे रहम करना है कि पिटाई करनी है वो देखा जाए, किसको कितना लूटा जाए, कहाँ से कहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने इसलिए सेंसस करवाया 1872 में, एक बड़ा लॉ है। सबसे पहला टॉपिक है इंडिया पॉपुलेशन सेंसस 2027। ठीक, अब दिस इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज अ टॉपिक ऑफ दिस फॉलोइंग वीक और मंथ, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन राइट नाउ। ठीक, उस हिसाब से मैं टॉपिक लेके आया। आगे वाले कुछ टॉपिक्स हैं मेजरली जो इसी हफ्ते के हैं, बाकी तो बताता हूँ फिर। ठीक है, इंडिया पॉपुलेशन सेंसस में क्या है, इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होगा विद कास्ट एन्यूमरेशन इन 2027। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, होम अफेयर्स, जनरली ये जो सेंसस रिलेटेड चीजें करवाता है ये होम अफेयर्स नोटिफाई करवाता है। ठीक, क्योंकि घर की बात है, घर घर की जनगणना करनी है तो कौन सी मिनिस्ट्री करवाएगी? घर वाली, होम मिनिस्ट्री। ठीक, अब उसके बाद इंडिया का नेक्स्ट सेंसस है वो अप्रैल से लेके फेब 2027, इतना टाइम लगता है अच्छा खासा। 12 महीने तो नहीं लेकिन 10 महीने लग जाते हैं पूरे देश में गिनने के लिए लोगों को। कोई ऐसा नहीं है एक दिन की बात हो गई और आ जाए और गिन के चले गए, गूगल फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं। ठीक, तो ये बात है। अब ये क्या होगा कि ये डिजिटल होगा पहली बार, ये एक पोर्टल बनाएंगे और इसमें क्या क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। अब इसमें कास्ट एन्यूमरेशन भी होगा, कौन सी जाति के कितने लोग हमारे देश में मौजूद हैं, क्यों होगा, उस हिसाब से स्कीम निकाली जाएंगी। ठीक, तो आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कोई रिलेवेंस नहीं है इसकी। अब उसके बाद लीगल बेसिस, सेंसस एक्ट 1948 से ये पूरा गवर्न होता है। जब आपको कोई एक्ट पूछेगा कौन सा मेन लॉ है, आपको ये याद करना है कौन सा वाला, सेंसस एक्ट 1948। मतलब इसको याद करना कैसा आसान है, हम जिस साल आजाद हुए अगली साल जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अरे लोग कितने हैं वो तो गिनना ही, पिछली साल आजादी तो बन गई, 6 महीने में लोग तो गिन ले जरा कितने हैं हमारे देश में। इसलिए उन्होंने अगली साल ये एक्ट को पास कर दिया। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू थोड़े लेट निकले कि भाई प्रधानमंत्री तो बन गया लेकिन जनता कितनी मेरे देश में वो तो याद ही नहीं, गिन लेते हैं। तो ये 6 महीने बाद उनको रियलाइज हुआ कि लेट्स काउंट इट। उसके बाद सेंसस के रूल्स आए 1990 में। रूल्स क्यों आए? क्योंकि जनरली आप इसको आप कैसे याद रखोगे, हर्षद मेहता स्कैम कब हुआ था? 1991। उसके एक साल पहले देश में जनगणना हुई, क्योंकि बहुत सारे चेन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे थे। जनगणना हुई नहीं, मतलब ये रूल्स पास किए। क्यों? क्योंकि हमको हर, जो आप देखोगे कि 2011, 2001 ऐसे कुछ ईयर्स में, ऐसे पैटर्न में हर 10-10 साल में सेंसस होता है। 2021 का सेंसस नहीं हुआ, इट वाज पोस्टपोन्ड। दिस वाज द वेरी फर्स्ट सेंसस व्हिच वाज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक, जो किसी घर जाए वो छींक दे उसको मुंह पता चला वही मर गया जनगणना करने वाला। ठीक है, तो इसीलिए उस साल सेंसस नहीं करवाया। अब अथॉरिटी कौन है? होम मिनिस्ट्री करवाती है, और रेफरेंस डेट हम छोड़ देते हैं। लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में हुआ था, 2011 में, जब इंडिया में वर्ल्ड कप जीता 50-50 वाला, उसी साल सेंसस हुआ है। हम सभी को पता ही होगा क्योंकि हम अभी तक ही वही पुराना डेटा रेफर करते रहते हैं। 14 साल पुराना डेटा हम आज तक उसको अपनी स्टैट्स डाल के रेफर करते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा है ही नहीं। 121 करोड़, 121 करोड़, बस उतना ही चलता रहता है हमारा। ठीक, अब डिलिमिटेशन मतलब कि अगर इसमें कोई लिमिट लगानी है, कुछ करना है, तो ये आर्टिकल 81, 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कुछ कुछ आर्टिकल कभी कभी याद करने का बोला गया है। जब आपको आर्टिकल याद करने का बोला गया है तो उसमें अगर जितने मैंने बताए हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास में, लीगल वाली क्लासेस में, उसके अलावा अगर कहीं करंट अफेयर्स में कोई आर्टिकल आ जाता है तो वो आपको फिर याद करना पड़ेगा। याद एज एन उसका अंदर का कंटेक्स्ट और टेक्स्ट याद नहीं करना है, बस ये याद करना है कि ये आर्टिकल हमें इस साल क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि 81 और 82 ये आपको जिंदगी में कभी काम ना आए, बट क्योंकि करंट अफेयर्स में इस साल यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि ये जो सेंसस वाला डिलिमिटेशन है वो इन दोनों से आता है, तो सिर्फ नाम के लिए, फॉर द नेम से आपको याद रखना पड़ेगा कि 81 82 यहाँ रेलिवेंट है। ठीक, तो आप एक काम और कर सकते हैं, इस क्लास के बाद या फिर कल परसों में एक लीगल प्रोविजंस की लिस्ट बना लो। ठीक, लीगल प्रोविजंस जो कि हमको स्पेसिफिकली इस साल के करंट अफेयर्स के लिए याद करते हैं, इसमें वो सारे आ जाएंगे
जो आपने लीगल करंट अफेयर्स की सौम्या की क्लास में पढ़े होंगे, जो आपने हमारी मैगजीन्स में पढ़े होंगे, जस्टिस टाइम्स जो हमारी लीगल करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जितना आपने उसमें पढ़ा होगा, ठीक है, उसकी आपने पूरी एक लिस्ट बनाई। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं कि आपको नवंबर में कुछ रिवाइज करना है, तो नवंबर में आप क्या रिवाइज करोगे? पूरी पूरी एलसीए तो उठा के कर नहीं लोगे। अगर आपके पास ऐसा है कि हमारे पास लास्ट के कुछ महीने में, लास्ट के कुछ दिनों में समय की किल्लत बच रही, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है हमको, बस आप एक काम करो, मेन मेन चीज बता दो, ये अपने लिए खुद कर लो ना फिर मेन मेन चीज का काम। मैं लिस्ट बना के बताऊं इससे अच्छा तो मैं तरीका बता देता हूँ खुद कैसे लिस्ट बनाओ। ठीक है, अभी अगर आपके पास टाइम है, मुश्किल से 3 दिन लगेंगे इस काम को करने में, 3 days 72 आवर्स, कायदे से 2-2 3-3 घंटे एक दिन लेके बैठ जाओ, और ये आप अपने लिए खुद पे एहसान कर लो। ये हमने लीगल प्रोविजन जो पूरे साल भर में काम आते हैं, करंट अफेयर्स में आए हैं इस साल, वो हमने खुद ही के लिए लिस्ट बना के रख ली। ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम सब कर लेंगे? ऐसे कर बता सकते हैं, कर लेंगे? हाँ, ठीक। अब ये पहला फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस होगा, हम सबको पता है, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद पहली बार आजादी के बाद कास्ट एन्यूमरेशन होगा, क्योंकि आजादी के पहले जो भी हुआ है, कभी भी जनगणना हुई है थोड़ी बहुत भी, तो उसमें कास्ट एन्यूमरेशन एक बार हुआ था, लेकिन आजादी के बाद कभी भी ऐसे कास्ट बेसिस पे जनगणना नहीं हुई हमारे देश में, अब कास्ट बेसिस पे होने वाली। ठीक, लॉन्गेस्ट गैप 16 साल का गैप है पहली बार। ठीक है, अगले साल जो सेंसस हो उसमें, ये आज तक 2 सेंसस के बीच में सबसे बड़ा गैप है इंडियन हिस्ट्री में, हम सबको पता है। ठीक, फर्स्ट सेंसस यूज्ड फॉर डिलिमिटेशन आफ्टर 2026, ये कब होगा? ये इम्पैक्ट करेगा लोकसभा असेंबली इलेक्शंस को और सारी सीट एलोकेशन को। अब एक बार आप इसकी 7 पॉइंटर समरी पढ़ लें, उसके बाद हम थोड़ी स्टैटिक जीके पे चलते हैं। इसको आप रीड मारो जल्दी से। ठीक है, हो गया, मतलब सबने पढ़ लिया? ठीक है, स्टैटिक जीके पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं कुछ कुछ, जो कि अब हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे करंट अफेयर्स में से, क्या क्या स्टैटिक इंपॉर्टेंट आने वाली है। लीगल अथॉरिटी और क्या क्या है वो तो हमने पढ़ ही लिया। अभी ऊपर ही देख लिया कि कौन से रूल, कौन सा एक्ट, क्या याद करना है। 48 में जवाहरलाल नेहरू को वो आया, शाबाश। 48 में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू को 1 साल बाद याद आया कि हमें सेंसस करवाना है, और स्कैम होने के 1 साल पहले हमने क्या करे, सेंसस के रूल निकाले। तो 48 91, 48 90, ठीक, 48 90, 48 90, 48 में एक्ट, 90 में रूल। क्लियर? ये याद रखना है, रट लेना है इसको, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में आ जाता है अगर इस टॉपिक पे से कुछ बनता है तो। इसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किसके पास है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि अगेन होम मिनिस्ट्री के अंदर। सबसे पहला सेंसस हमने 1872 में ब्रिटिश रूल में करवाया था, जो कि नॉन सिंक्रोनस था, मतलब एक बार में नहीं, अलग अलग चरणों में अलग अलग जगह रैंडमली गिनती करवा दी गई देश में। ठीक है, ये हो गया। ये क्यों करवाया गया? उन्होंने फिर देखा कि भाई किस जगह कितनी पॉपुलेशन है, उस जगह उस हिसाब से डिवाइड करा जाए लोगों को, उस जगह उस हिसाब से लोगों पे रहम करना है कि पिटाई करनी है वो देखा जाए, किसको कितना लूटा जाए, कहाँ से कहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने इसलिए सेंसस करवाया। 1872 में एक बड़ा लॉ है भाई, साथ में पढ़ लिया करो, लिंक कर करके याद रह जाए। ठीक, हाथ नीचे कर लो जिन्होंने उठाया। पहला सिंक्रोनस सेंसस मतलब एक साथ पूरे देश में कब हुआ? 1881, एंटायर कंट्री में एक साथ किया गया। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है, फर्स्ट एवर सेंसस कब हुआ? 1872, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया। उसके बाद पहला एक साथ पूरे देश में सेंसस कब हुआ? अगला क्वेश्चन ये बन जाता है 1881। 2 नंबर यहां से आ जाएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ बन गए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ बन गया, चौथा क्वेश्चन यहाँ बन गया। ये 3 लाइनों में से 4 क्वेश्चन आपको बना के बता दिए, ऐसे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आएगा? होम मिनिस्ट्री याद रखनी। 5वां क्वेश्चन ये बन गया, 5 क्वेश्चन इन 4 लाइन्स। उसके बाद लास्ट कंप्लीटेड सेंसस आप सभी को पता ही है, इंडिया की पॉपुलेशन उसमें आपको रट लेनी है क्या आई थी, 121.08, 121.08 करोड़। 6th क्वेश्चन फ्रॉम द सेंसस टॉपिक। उसके बाद डिलेड सेंसस हमको सबको पता है कितने साल का गैप है, इतने मैथ्स लगाने बैठोगे तुम 15 मार्क कर आओगे, लेकिन है टोटल 16। ठीक, तो वो बात है 2011 से 26, ये तो 15 होता है, तो 15 ही होगा। तो आपकी क्यूटी वीक है मुझे पता है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, इसलिए आप इसको 16 मार्क करके आएंगे। उसके बाद अब रेफरेंस डेट का सिस्टम क्या होता है? रेफरेंस डेट सिस्टम है, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन इज बेस्ड ऑन अ फिक्स रेफरेंस डेट, मतलब पॉइंट इन टाइम की बात होती है। आज मान लो कि इंडिया में जो राजपूत हैं
वो कितने हैं। हम अगर इसकी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया में कितने राजपूत हैं, मान लो XYZ करोड़ नंबर कुछ हमने बता दिया कि इतने इतने राजपूत हैं इंडिया, हम इसके बाद एक लाइन और जोड़ेंगे, इस डेट पे जब काउंट किया गया था तब इतने। ठीक, क्योंकि आपको पता है देश में हर सेकंड में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर सेकंड कितने लोग मर रहे हैं। ठीक, हमें क्या पता कौन मर गया कौन पैदा हो गया, कितनी पॉपुलेशन जुड़ गई। तुम क्या अभी करंट अफेयर्स, तुम क्या इंटरनल सॉफ्टवेयर अपडेट आ रही है तुम्हारे कुछ, फोन में भी सिक्योरिटी पैच आता है तो महीने में एक बार आता है, लास्ट में अगस्त सिक्योरिटी पैच, सितंबर सिक्योरिटी पैच के जो वल्नरेबिलिटीज है आपके फोन की वायरस वाली, वो इस महीने हम ठीक करेंगे, पिछले महीने वाली। तो खुद तो अपडेट अपन हो ही नहीं रहे ना, कोई ऐसा AI तो है नहीं, रियल टाइम चल रहा है सब कुछ। तो हम हर बार इसलिए रेफरेंस डेट बोलते हैं फॉर 2027 सेंसस, जब ये फाइनली जाके मार्च में कंप्लीट होगा, तो हर बार क्या बोला जाएगा कि 1 मार्च को जब ये रिपोर्ट बनी गई, ठीक, तब क्या पॉपुलेशन थी। रेफरेंस डेट हमेशा पूरी जिंदगी भर के लिए, मतलब जब भी आप अगले 10 साल, आपका पूरा करियर ही इस अगले 10 साल में शेप हो जाएगा, आप अगर ध्यान दो तो 27 से 37, ठीक, जब अगला सेंसस होगा, अगले 10 साल में आप तो बीवी बच्चे वाले हो जाओ, ठीक, आप नहीं तो हम हो जाएंगे। ठीक है, तो बात ये है कि पूरा आप भी हो सकते हो, क्या पता भाई। तो यही बात है, आपका सब कुछ पूरा करियर शेप, सारा पैसा कमाना, सारा गाड़ी खरीदना, सारा घर बनाना इसी 10 साल में पूरा होगा। तो हर जगह बहुत बार ये हो सकता है कि आप रेफरेंस डेट के लिए बहुत सारे स्टेटिस्टिकल डेटा को यूज करो कि ऐसा है वैसा है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी हो गई है, कहीं किसी से जबरदस्ती मुंह चला रहे हो, डिबेट कर रहे हो, तो ये यही यूज करोगे। ठीक, तो क्या यूज करोगे आप रेफरेंस डेट, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। एक ऑप्शन में आएगा व्हाट विल बी द रेफरेंस डेट फॉर द फर्स्ट डिजिटल एवर सेंसस। वो आपको रैंडमली ये नहीं पूछेगा कि अगला जो सेंसस होने वाला है उसकी रेफरेंस डेट क्या होगी। फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस जो इंडिया में होगा कौन सा होगा, तुम्हें क्या पता, उसे क्या पता, तुम बताओगे उसे क्या है। ठीक, कौन सा होगा, अगला वाला ही होगा। ठीक, तो उसकी रेफरेंस डेट क्या होगी। अब आप बोल दो यार वो तो अप्रैल से चालू होने वाला है, तो रेफरेंस डेट अप्रैल मान लेंगे, नहीं, अप्रैल से चालू होगा, फेब में खत्म होगा, 28 है शायद फेब, हाँ लीप ईयर नहीं, तो 28 फेब वुड बी द लास्ट डेट जब वो सेंसस को इनको खत्म करना है, और 1 मार्च को रिपोर्ट आ जाएगी। 1 मार्च को जो रिपोर्ट आएगी उसी को फाइनली अगले 10 साल के लिए क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, रेफरेंस डेट। ठीक, ये सिस्टम आपको याद रखना। 7वां क्वेश्चन बन गया। अब स्नो बाउंड स्टेट्स, जिन स्टेट्स में बर्फबारी हो जाएगी और लोग जा ही नहीं पाएंगे, तो उनके लिए क्या है, रेफरेंस डेट थोड़ी पहले की रखेंगे लोग, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब जनवरी फरवरी मार्च यहाँ पहुंच नहीं पाएगा भाई, तो रेफरेंस डेट में जहां जाना है वहां तो सड़क ही कट गई, पता चला। ठीक, इसलिए इनकी रेफरेंस डेट थोड़ी पहले की डली जाएगी, और इधर पहले चरणों में सेंसस कर लिया जाएगा कंप्लीट, मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच रखी है सेंसस में। अगर हम अप्रैल में जा रहे हैं, मई में जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, जो इलाके दिसंबर जैन में हमें एक्सेसिबल नहीं होंगे, हम सबसे पहले फिर कहाँ जाएंगे सेंसस करवाने के लिए, वहां जाएंगे। ठीक, जो बर्फ वाले स्नो बाउंड स्टेट्स जिनको बोला गया। ठीक, 2 फेजेस। फेज 1 जो है, ये फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 और 9 क्वेश्चन बन गए, मतलब टोटल अभी तक जो हम काउंट करते आ रहे हैं 8-9 क्वेश्चन हम बना चुके हैं सेंसस पे। फेज नंबर 1 क्या है, हाउस लिस्टिंग हाउसिंग सेंसस, मकान नंबर ये इस कॉलोनी का, ये वाला प्लॉट नंबर ये, तो इसमें क्या होगा, कौन कहाँ रह रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर लोकेशन। ठीक, फेज 2 पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, कितनी जनता कहाँ रह रही है, कौन सी जाति की जनता कहाँ रह रही है। ठीक, किस धर्म की जनता किधर कॉन्सेंट्रेटेड है, किधर फैली हुई है, किधर सब मिक्स है, किधर यूनिटी इन डाइवर्सिटी चल रहा है, किधर कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। आप खुद अगर इसकी ग्रेविटी इमेजिन करो तो सेंसस का डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। क्योंकि अगर अपन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, नॉर्मल डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तुम्हें आज पता है कि जैन कौन से इलाके में सबसे ज्यादा, तुम्हें कुछ पता है अभी हाल नहीं पता। तुम्हें पता है सरदार कहाँ सबसे ज्यादा, तुम्हें लगेगा पंजाब, लेकिन नहीं। ठीक, तो कौन से शहर में सबसे ज्यादा तुम्हें पता है नहीं। हर चीज के लिए तुम्हें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जो कि बहुत पुराना हो चुका है, 15 साल पुराना रेफरेंस पॉइंट इररिलेवेंट है। देश की पॉपुलेशन डबल हो चुकी है मेरे हिसाब से, तो अभी तक चाइना को बीट कर चुके हैं, तो 121 क्या 250 करोड़ से ऊपर निकल चुके होंगे, निकलेगी तब तो देखो तुम। क्योंकि इतना ट्रैफिक मुझे दिखने लगा है आजकल सड़कों पे कि पता नहीं कितने ही बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। ठीक, तो वो बात है। अब यूज ऑफ डिलिमिटेशन, सेंसस डेटा फॉर्म्स द बेस फॉर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये हमने पढ़ लिया है, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी क्रिएटेड है।
लोकसभा सीट फ्रीज, द नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा 543 has been freezed based on the 1971 census. अब इसका रिवीजन होगा, मतलब आप जब ये देखोगे कि कुछ कुछ इलाकों में हमने जो लोकसभा की सीट्स बांटी जाती है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे बांटी जाती है ना, कि इस इलाके में ज्यादा पॉपुलेशन है तो हम इसकी सीट एक की वजह 2 कर देते हैं, ठीक। तो हमने टोटल देश में कितनी बना रखी है, 543। अभी टोटल इतनी हमारे देश में से लोग इलेक्ट हो के कहां पर जाते हैं, लोगों की सभा लोकसभा, ठीक, पीपल का रिप्रेजेंटेशन। मान लो एक स्टेट है XYZ, वहां पर पहले इतने 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 लोग रहते थे तो उनको मिली थी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब आप जब देखोगे कि अगले 14 साल में यहाँ पर इतने 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 इतने, इतने, इतने सारे लोग हुए हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को 2 में डिवाइड कर दो तो इधर 2 रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मतलब 543 की जगह हम यहाँ पर 544 कर देंगे, 545 कर देंगे, क्या पता 600 कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाए, कि नया पार्लियामेंट तो बन ही गया है, वैकेंसी तो बहुत है, सीटें बढ़ाने में कोई दिक्कत थोड़ी, क्लास में पीछे बेंच ही तो लगानी है, ठीक। तो ये बात है। तो अब आपको एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत कम लोग डीप में जाकर रिसर्च करके पढ़ेंगे, वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन वाज द ईयर व्हेन द लोकसभा सीट की 543 नंबर वाज फिक्स्ड, इट वाज 1971। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। तो मैं ये अलग से लिख रहा हूँ, आप जब प्रिंट आउट कराओगे आपको पता लग ही जाएगा, 543 भी लिख देता हूँ उसके सामने। ये बहुत डीप क्वेश्चन है, आपसे ये रिसर्च में मिस हो सकता है, इसलिए मैं रिसर्च करके लेके आया हूँ सामने से, ठीक। अब उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, 33% पार्लियामेंट में लोकसभा में रिजर्वेशन है। हमने देखा था ये लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था कि आपको फीमेल्स को पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन देना है और स्टेट असेंबलीज में देना है। ये इसका तो रूल ही वो आया था कि हाँ हम दे देंगे, लेकिन एक बार सेंसस हो जाने दो उसके बाद दे। तो ये वाला लॉ जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये भी रुका पड़ा हुआ है इस चक्कर में, जब तक सेंसस नहीं होगा तब तक फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ेगा वहां पे। तो ये भी बात, आपको एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, विच लॉ इज विथहेल्ड ड्यू टू द डिले इन द सेंसस, कौन सा लॉ रुका हुआ, ये भी याद होना चाहिए। 10-11 क्वेश्चन यहीं से बन रहा है अभी तुरंत तुरंत। उसके बाद फर्स्ट डिजिटल सेंसस, डिजिटल सेंसस क्या है, तुम्हारे घर में ये कुछ नहीं भेजने वाले कि गूगल फॉर्म भर देना, ये सामने से जाके टैबलेट पे, स्मार्टफोन पे, एप्लीकेशन के थ्रू आपका फोटो स्कैन करवा लिया, ये करवा लिया, आधार नंबर डलवा लिया, ऐसे काउंट करेंगे। वो देखा नहीं है, वो नॉर्मल जो केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए घर पे आते हैं जैसे बैंक की तरफ से, सेम प्रोसीजर, ठीक है। आपने कभी घर में वाईफाई वगैरह लगवाते हुए देखा हो तो वो जो जैसे एयरटेल जियो की तरफ से टीम आती है बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक। क्योंकि जो 121 करोड़ 1 to 1.08 है ना, इसमें बहुत लोग काउंट है ही नहीं, 4 तो मेरे घर से ही नहीं, मुझे पता है क्योंकि हम हर बार हमारे घर में जनगणना वाला आते हैं हम भगा देते, नहीं आएगा कोई नहीं हमारे घर, मम्मी किसी को बिठा के कोई डेटा ही नहीं देती हमारी इतने सालों से। 2001 से 11 में जब 2 बार सेंसस हुआ मेरी आंखों के सामने भगाए गए हैं जनगणना वाले। मुझे पता है कि देश की पॉपुलेशन में मैं तो हुई नहीं, तो मेरा काउंट तो है ही नहीं, और वो इसलिए भाग जाते हैं, अरे पुलिस वाले का घर है हम क्यों जबरदस्ती इनको परेशान करें फालतू, अभी पता चला हमको ही, ठीक। तो ये बात है, तो वो ज्यादा फिर मुंह भी नहीं चलाते, आ रहे ठीक है दीदी पानी पिला दो, अब तक मतलब 2 तो अभी दिख गए इनके घर में, 2 से तो ज्यादा ही होंगे, तो इतना गिन के चले जाते होंगे। बट जनगणना आपने देखा हो कि अच्छा खासा 1-1.5 घंटे का प्रोसेस होता है, आपके घर में बैठते हैं वो, कौन है, क्या काम करता है, कितना कमाता है, पैन कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, अच्छा खासा, ठीक। उसको फिर मैनुअली हाथ से लिखते हैं, इन सब में टाइम बहुत लगता है। अब आप ये बस जो प्री फिल्ड ऑप्शंस आ जाएंगे आपको टैबलेट में टिक ही तो करना है कि किस इनकम ब्रैकेट में आते हैं इनके वाले, 8 लाख में आते हैं, 9 लाख में आते हैं, 10 लाख में आते हैं, 1 करोड़ में आते हैं, 10 करोड़ में आते हैं, बस टिक ही तो करना है। आदमी हाथ से थोड़ी लिख रहा है, हाथ से लिखने में कभी कितना किसी का कम जीरो लिख गया, कभी ज्यादा जीरो लिख गया, तो ह्यूमन एरर बहुत होता था अंधे में। ये कोई भी नंबर 2011 का सेंसस का एक नंबर सही नहीं, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई चैलेंज कर दे मुझे, जितना भी स्टैट्स आया है 2011 में एक भी नंबर सही नहीं, क्योंकि उसमें मेरी फैमिली नहीं। पहला पॉइंट तो यही बता देता हूँ, इसलिए यहीं से आप देख सकते हैं, क्योंकि 4 लोग तो है ही नहीं उसमें, तो 4 लोगों का डेटा ही मिसिंग है पूरे देश, ठीक। तो मतलब मिनिमम इतने हैं, और भी लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने 2011 में काउंटिंग नहीं करवाई होगी, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, तुम 4 साल के, 4 से 5 साल के, ठीक। तो ये हो गया, इतना हमने पढ़ लिया। अब अगला रेमन मैग्सेसे अवार्ड आज ही दिया गया है,